अभी सरकार जिस तरह से अपनी हठधर्मी दिखा रही है और कोई भी जवाब देना नहीं चाह रही है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए। तो किसान तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, या किसी ने अर्जी तो नहीं लगाई किसान किसी संगठन ने कि जब किसान राजी नहीं है इस बिल पर, तो आप किसान के ऊपर ये बिल क्यों थोप रहे हैं। बोलते किसान समझ नहीं पा रहा है, किसान को मतलब समझ नहीं आ रहा है बिल। तो सारी समझदारी आपके अंदर है और किसान तो नासमझ है। देखिए, ये बिल जो है वो किसान के हित में है ही नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए बिल आया है। मुझे ये लगता है पहले तो सरकार इस सवाल का जवाब दे जनता को, किसान को, कि ये बिल जो लाए हैं ये पूंजीपतियों के लिए लाए हैं या किसान के लिए लाए हैं। जब ये सरकार बिल लाई है तो इस सरकार को फैसला करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हो, ना कोई किसान सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, ना कोई किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। सवाल कोई करता है सरकार से, कोई सच्चे सवाल करता है तो उसको आप खालिस्तानी बताते हैं। जैसे कि आपने पंजाबियों को लेकर बता दिया कि किसानों को कि ये खालिस्तानी है पंजाबियों को, और जब CA/NRC का प्रोटेस्ट था तो आपने देशद्रोही बता दिया था, आतंकवादी बता दिया था। कोरोना काल में इन्होंने ताली और थाली जब बजवाई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था उस वक्त से लेके आज कहाँ है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को नर्क में ढकेल दिया है। इंटेलेक्चुअल लेवल का कोई जब आदमी बात करता है तो आप उसे अर्बन नक्सल कह देते हैं, आप उसे खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को आप पाकिस्तानी कह देते हैं कि RSS गढ़ राज करे हिंदुस्तान पर, और आप जो है एक अपना हिंदुत्व बनाने की कोशिश करो। तो ये देखिए नहीं हो पाएगा। आप चाह रहे हैं जनता गुलाम हो जाए, किसान गुलाम हो जाए, तो हम गुलामी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश वो कल भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है और आगे आज़ाद रहेगा। पहली बात तो ये लोग संविधान से नहीं चलते। ये जो सरकार है इसने संविधान के विरुद्ध सारे ही कार्य कहीं ना कहीं किए हुए हैं, और मुझे ये लगता है कि इसको, इस सरकार को, वहाँ पे बैठे लोगों को और मोदी जी को और अमित शाह जैसे लोगों को ये सोचना होगा कि संविधान हमारा क्या कहता है। आपको सिर्फ मुद्दे चाहिए लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को सड़क पर लाने के लिए। लोग सड़क पर आ जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब रह गया है, अपने लोगों से मतलब रह गया है। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस पर आप राज कर रहे हैं, वो जनता की दी हुई है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के घंटा घर पर मौजूद हैं। यहाँ हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिन्होंने किसी वक्त में घंटा घर पर होने वाले CA/NRC के प्रोटेस्ट एक पहचान पाई, और उसके बाद वो देश के बड़े बड़े आंदोलन में शामिल हुई। हम अब स्वागत करना चाहेंगे उज़्मा परवीन जी का। जी शुक्रिया। जी उज़्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। अभी आप रिसेंटली किसान आंदोलन से होके आई, सिंघू बॉर्डर थी और देश के अलग अलग हिस्सों में आप प्रोटेस्ट में गई। वहाँ पर क्या माहौल लगा आपको? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान इस वक्त बैठे हुए हैं ठंड में, जो आलम है ठंड का, और जो बिल लाया गया जो किसान के हित में नहीं था, तो जो अभी सरकार जिस तरह से अपनी हठधर्मी दिखा रही है और कोई भी जवाब देना नहीं चाह रही है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए। अभी जैसे सरकार 3 कानून लेकर आई, जब भी ये सरकार, इसमें खासियत देखी गई है, हमेशा मुसलमानों का ये इल्ज़ाम रहा है, या जो सरकार के मुखालिफत में उनका इल्ज़ाम रहा है, सरकार जो भी कानून लेके आती है उस पर हंगामा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी जो आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो ये तो सरकार का लाया हुआ बिल था, तो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला ले गए, तो किसान तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, या किसी ने अर्जी तो नहीं लगाई किसी संगठन ने या किसान यूनियन गई हो सुप्रीम कोर्ट। तो आप अब सुप्रीम कोर्ट फैसला ले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं बात की जाए। तो आप ये बताइए कि जब किसान राजी नहीं है इस बिल पर, तो आप किसान के ऊपर ये बिल क्यों थोप रहे हैं, सबसे पहले बात। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये किसान के हित में बिल है, तो किसान क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप बोलते किसान समझ नहीं पा रहा है, किसान को मतलब समझ नहीं आ रहा है बिल। तो सारी समझदारी आपके अंदर है और किसान तो नासमझ हैं। अच्छा, अब तक के तकरीबन 5 से 7 दौर की मुलाकात हो चुकी किसान से और बातचीत हो रही है, मगर किसान किसी मसले पर राज़ी नहीं हो रहा है, सरकार उनको कन्विंस नहीं कर पा रही है। आपको ऐसा क्या लगता है? देखिए, ये बिल जो है वो किसान के हित में है ही नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए बिल आया है। मुझे ये लगता है पहले तो सरकार इस
सवाल का जवाब दे जनता को, किसान को, कि ये बिल जो लाए हैं ये पूंजीपतियों के लिए लाए हैं या किसान के लिए लाए हैं। क्योंकि जब किसान लेना नहीं चाह रहा, आप ज़बरदस्ती किसान के साथ कर रहे हो, आप बिला वजह उसे सुप्रीम कोर्ट भेजो। और सबसे पहली बात ये, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, उस पर हम भरोसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आज उसकी जो साख है कहीं ना कहीं डगमगाती नज़र आ रही है। मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं होता चला जा रहा है। क्योंकि जब ये सरकार बिल लाई है तो इस सरकार को फैसला करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हो, ना कोई किसान सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, ना कोई किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। तो आप बिला वजह, ये ज्यादती है, ये जुल्म है एक तरीके का। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सवाल कोई करता है सरकार से, कोई सच्चे सवाल करता है, तो उसको आप खालिस्तानी बताते हैं। जैसे कि आपने पंजाबियों को लेकर बता दिया कि किसानों को कि ये खालिस्तानी है, पंजाबियों को। और जब CA/NRC का प्रोटेस्ट था तो आपने देशद्रोही बता दिया था, आतंकवादी बता दिया था, और मुसलमानों को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। तो ये सरकार का काम बन चुका है इस तरीके के बिल लाना और लोगों पर इल्ज़ाम लगाना। और दूसरी चीज़ ये, मुझे ये लगता है कि शायद सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जहाँ पर लोग, अर्थव्यवस्था, आज आप देख रहे हैं ताली और थाली इन्होंने बजवाई थी कोरोना काल में, इन्होंने ताली और थाली जब बजवाई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था उस वक्त से लेके आज कहाँ है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को नर्क में ढकेल दिया है। कोई GDP बिल्कुल गिरती जा रही है। और इंटेलेक्चुअल लेवल का कोई जब आदमी बात करता है तो आप उसे अर्बन नक्सल कह देते हैं, आप उसे खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को आप पाकिस्तानी कह देते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि RSS गणराज करे हिंदुस्तान पर और आप जो है एक अपना हिंदुत्व बनाने की कोशिश करो? तो ये देखिए नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह से राज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जनता गुलाम हो जाए, किसान गुलाम हो जाए, तो हम गुलामी नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश वो कल भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है और आगे आज़ाद रहेगा। और अगर ये अपनी मनमानी चलाते रहे इसी तरह से, ये इन्होंने, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये सोचते हैं कि मैंने 300 सीट हासिल कर ली है तो मैं संविधान के अगेंस्ट काम करूंगा, यानी संविधान, पहली बात तो ये लोग संविधान से नहीं चलते। ये जो सरकार है इसने संविधान के विरुद्ध सारे ही कार्य कहीं ना कहीं किए हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि इसको, इस सरकार को, वहाँ पे बैठे लोगों को और मोदी जी को और अमित शाह जैसे लोगों को ये सोचना होगा कि संविधान हमारा क्या कहता है। लोगों के हित में बात करनी होगी। आप OBC, SC, ST, किसी की तो आप बात करते नहीं हैं। आपको सिर्फ मुद्दे चाहिए लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को सड़क पर लाने के लिए। लोग सड़क पर आ जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब रह गया है, अपने लोगों से मतलब रह गया है। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस पर आप राज कर रहे हैं, वो जनता की दी हुई है, उसका सम्मान करें और किसानों को उनका हक दें। अभी जैसे कई प्रोटेस्ट में आप शामिल हुई, CA/NRC में भी आप रहीं, काफ़ी फ्रंट पर रहीं, वहाँ पर एक आपकी पहचान अलग बनी। फिर उसके बाद आप जब इसमें शामिल हुई हैं सिंघू बॉर्डर पर या किसानों के प्रोटेस्ट में, तो उसमें कई मुस्लिम संप्रदाय, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग और अलग अलग संगठन शामिल हो गए। लेकिन अब चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आरोप लग रहा है कि आप भी मतलब जैसे अब चूंकि आरोप लगाने में कोई टैक्स तो है नहीं, आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब ये पाकिस्तानी है, इनकी सोच जो है सोसाइटी के विरुद्ध है या BJP या गवर्नमेंट के खिलाफ या देश विरोधी है। तो इस पर आपका क्या सोच? देखिए, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी वो फैसला होते कौन है करने वाले। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, हम अपने संविधान से चलते हैं। तो हमारा संविधान हर एक को बराबरी का दर्जा देता है। हमारा हिंदुस्तान वो खूबसूरती का, गंगा जमनी की तहजीब का, बार बार हम कहते हैं, वो एक साँचा है, उसको ये बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ RSS का राज चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं अपनी मनमानी करना। तो मुझे ये लगता है कि हम जो युवा पीढ़ी है इनको मनमानी करने नहीं देगी और अपने हक को लेकर रहेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो CA/NRC के लोग हो। और मुझे ये लगता है कि जो न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो बेहतर फैसले करेगा हम सब के हक में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको एक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जब ये लेकिन ये अगर ये फैसले बार बार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं, क्योंकि ये खुद कानून बनाते हैं, कानून बनाकर और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले करने का काम करते हैं, तो ये
इनकी कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है। ये जो बिल लाए हैं, मुझे ऐसा लगता है ये किसानों के लिए नहीं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ये बिल लाए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। अपना नोट भरो, अपना वोट भरो, जनता मरे, दबे, कुचले, क्योंकि इस वक्त 30 किसान सिंधु बॉर्डर पर मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। आज इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार इसका सवाल का जवाब देगी। ये थी उज़्मा परवीन जी, जिन्होंने CNRC के प्रोटेस्ट के दौरान एक अहम भूमिका निभाई और एक शोहरत भी हासिल की, लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। अब उनका जो रुख है वो देश के अलग अलग प्रोटेस्ट की तरफ है। उनको अलग अलग जगहों से बुलाया भी जा रहा है। अभी वो सिंघू बॉर्डर होकर आई, हाल ही में गाज़ीपुर बॉर्डर जाने वाली हैं और किसानों के प्रोटेस्ट में भी उनकी एक अहम भूमिका है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।